Good morning, dear students. St. Joseph Convent Senior Secondary School, Ratlam, Class 7th, Subject Hindi. Myself, Anjali Jain. प्यारे बच्चों, आज का वीडियो हम कर रहे हैं हमारी ग्रामर बुक से पाठ 5 विलोम शब्द। अगला पाठ इसी वीडियो में आएगा जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द और मुहावरे। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी नेक्स्ट एग्ज़ाम में इन पाठों से किस तरह के प्रश्न उत्तर पूछे जा सकते हैं। कुछ संबंधित प्रश्न भी आपको इसी वीडियो में बताए गए हैं, तो कृपया आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो हमारा पहला पाठ है पाठ 5 विलोम शब्द, जो कि पेज नंबर 34 पे आपकी ग्रामर बुक में आपको मिलेगा। सबसे पहले हम समझते हैं विलोम शब्द किसे कहते हैं। विलोम शब्द की परिभाषा क्या है? तो परिभाषा है जो शब्द परस्पर विरोधी या विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। प्यारे बच्चों, एक दूसरे के विरोधी शब्द या विपरीत अर्थ, उल्टे अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहे जाते हैं। जैसे देखिए बच्चों, एग्जाम्पल दिया आपको, निरर्थक का सार्थक। निरर्थक शब्द का विलोम है सार्थक। जय का पराजय इत्यादि। जय शब्द का विलोम है पराजय। ऐसे ही बहुत सारे शब्द होते हैं जिनके विलोम होते हैं, जिसके अर्थ के उल्टे अर्थ देने वाले शब्द भी होते हैं। तो ऐसे शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार फिर समझिए, जो शब्द परस्पर विरोधी, आपस में, परस्पर मतलब आपस में एक दूसरे के विरोधी हों, या हम कहें कि विपरीत अर्थ देते हों, उल्टे अर्थ देते हों, उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। उदाहरण बच्चों, विलोम शब्द के बहुत सारे उदाहरण हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो एक दूसरे के विलोम होते हैं। आपको आपकी ग्रामर बुक में भी बहुत सारे विलोम शब्द दिए हुए हैं, लेकिन आपको जो विलोम शब्द एग्ज़ाम के लिए याद करना है वो 1 से लेकर 15 तक याद करना है। 1 से 15 तक आपको अभी याद करना रहेंगे, जो कि आपको ग्रामर बुक में पेज 34 पे दिए हुए हैं। और इस वीडियो में भी मैंने आपको 1 से लेकर 15 तक के उदाहरण वाले सारे विलोम शब्द दिए हुए हैं, तो आप इन्हें एक बार देख लीजिए। पहला है आकाश का विलोम है पाताल। निरर्थक का सार्थक। आदान प्रदान। प्रकाश अंधकार। आना जाना। मांसाहारी शाकाहारी। इच्छा अनिच्छा। लाभ हानि। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण। सज्जन दुर्जन। उपयोगी अनुपयोगी। साकार निराकार। कटु मधुर। सुगम दुर्गम। गहरा उथला। प्यारे बच्चों, यहाँ तक, गहरा उथला तक आपकी बुक में भी 15 तक विलोम शब्द पूरे हो चुके हैं। तो आपको यहाँ तक के विलोम शब्दों को कंठस्थ याद कर लेना है। याद करने के साथ साथ में बच्चों, आपको यही अपनी कॉपी में भी, जो आपने ग्रामर पार्ट पहले बनाया था, उसी पार्ट में ये आपको लिखना भी है। हम एक बार और पीछे की तरफ आते हैं, आपको क्या और कैसे लिखना है। आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है पाठ 5 विलोम शब्द। उसके बाद आपको परिभाषा हेडिंग के तौर पे लिख देना, और फिर आप पूरी परिभाषा लिखेंगे। पूरी परिभाषा के बाद अन्य उदाहरण भी आपको जितने भी इस वीडियो में दिए हुए हैं, जो कि आपकी बुक में भी दिए हुए हैं 1 से 15 तक में, सारे अपनी कॉपी में लिखना है। मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ में अभी आ गई होगी। अगला हमारा है पाठ 4, हम कर रहे हैं पर्यायवाची शब्द, जो कि पेज 30 पर आपको दिया हुआ है। प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे पाठ 4
पेज 30 पर, जिसका नाम है पर्यायवाची। सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझते हैं। समान अर्थ को प्रकट करने वाले एक से अधिक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। बच्चों, इसकी परिभाषा को समझिएगा कि समान अर्थ को प्रकट करने वाले ऐसे शब्द जो जिस शब्द का समान अर्थ, एक जैसा ही अर्थ प्रकट करे, जिन शब्दों के एक ही अर्थ हों, वे शब्द, या हम कहें कि एक से अधिक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी, इसको अगर हम अलग अलग टुकड़ों में बांट दें तो समान प्लस अर्थ, समान अर्थ, वही बात हो गई। तो वो शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। एक ही शब्द के जब कई सारे अर्थ प्रकट होते हैं तब वो समानार्थी शब्द कहलाते हैं, या हम कहें कि पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। उदाहरण पहला, अंधकार। अंधकार के हैं तम, तिमिर, अंधेरा। अंधकार के और समान अर्थ वाले शब्द कौन कौन से हैं? तो वो है तम, तिमिर, अंधेरा। तिमिर आएगा बच्चों, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा यहाँ पे बाय मिस्टेक नहीं आई है, तिमिर इसको कर लीजिए, और अंधेरा आपकी बुक में भी आपको मिल जाएगा देखने को। उसके बाद है सेकंड कमल। कमल के समानार्थी हैं, पर्यायवाची हैं जलज, नीरज, वारिज, अंबुज। गंगा। गंगा के पर्याय हैं देवनदी, सुरसरी, भागीरथी। फिर है पति। पति का है कांत, नाथ, भर्ता, स्वामी। नदी, तटीनी, सरिता, तरंगिणी। पार्वती शब्द के पर्याय हैं उमा, सती, गिरिजा, शैलजा, अपर्णा। तालाब के पर्याय हैं जलाशय, सरोवर, सर। फूल के पर्याय हैं सुमन, पुष्प, कुसुम, पुहुप। रात के पर्याय हैं निशा, यामिनी, रात्रि, रजनी। मूर्ख के हैं जड़मती, बेवकूफ, मूढ़। सरस्वती शब्द के पर्याय हैं भारती, शारदा, वाणी, वीणापाणी। अग्नि शब्द के पर्याय हैं आग, पावक, अनल। अश्व के हैं घोड़ा, तुरंग, बाजी, है। पृथ्वी के हैं भूमि, धरा, वसुंधरा, भू। और दुख के हैं पीड़ा, कष्ट, व्यथा, वेदना। बच्चों, ये भी आपकी ही बुक के पेज नंबर 30 के 1 से 15 तक के पर्यायवाची हैं। आपको पर्यायवाची शब्द भी 1 से 15 तक के ही एग्ज़ाम के लिए याद करना है। ये आपको आपकी बुक में मिल जाएंगे, आप वहाँ से इन्हें अपनी कॉपी में लिखिएगा। जिस तरह से आपने विलोम शब्द के लिए मैंने बताया, उसी तरह से मैं आपको एक बार पर्यायवाची के लिए भी बता देती हूँ कि आप हेडिंग डालेंगे पाठ 4 पर्यायवाची शब्द। उसके बाद आप लिखेंगे परिभाषा। पूरी परिभाषा लिखने के बाद ये सारे 15 उदाहरण जो वीडियो में दिए हुए हैं, वीडियो के साथ साथ में आपको आपकी बुक में भी पेज 30 पर जो दिए हुए हैं वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है और उन्हें कंठस्थ याद भी करना है। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों। बिल्कुल आप अपनी कॉपीज़ को टाइम टू टाइम कंप्लीट कर रहे होंगे, मैं ऐसा ही सोचती हूँ। बच्चों, पर्यायवाची के बाद अब हम अगला पाठ करने जा रहे हैं, पाठ 29 मुहावरे, जो कि पेज नंबर 176 पर दिए हुए हैं। 176 पे आपको मुहावरे और लोकोक्ति चैप्टर मिलेगा। मुहावरे और लोकोक्ति, इसमें से हम सिर्फ मुहावरे ही कर रहे हैं, तो आप मुहावरे हेडिंग डाल दीजिएगा लिखते समय। इसमें भी आपको मुहावरों की परिभाषा लिखना है। तो परिभाषा समझिए, जब वाक्यांश अपने साधारण अर्थ को छोड़कर
किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे तो उसे मुहावरा कहते हैं। बच्चों, जो सबसे पहले तो समझिए कि वाक्यांश क्या होते हैं। वाक्यांश मतलब होता है वाक्य का अंश। वाक्य का अंश मतलब वाक्य का हिस्सा, किसी भी वाक्य का हिस्सा होना। तो जब ऐसे वाक्यांश, वाक्य के हिस्से जो अपने साधारण अर्थ को छोड़ देते हैं और उसके अलावा किसी विशेष अर्थ को हमारे सामने प्रकट करते हैं, तो हम उसे मुहावरा कहते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल देखिए। लोहे के चने चबाना, मुंह में पानी भर आना, नाक काटना आदि। अब इससे समझिए बच्चों, पहला उदाहरण आपके सामने आया है लोहे के चने चबाना। अब अगर हम इसके साधारण अर्थ को देखें तो क्या मतलब निकालेंगे हम कि कोई चने हैं जो कि लोहे के हैं और कोई उसे चबा रहा है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, हमारे दांत टूट सकते हैं। लेकिन इस वाक्यांश का एक विशेष अर्थ निकलता है कि मेहनत करना या फिर कठिन कार्य करना। लोहे के चने चबाना मतलब कि कठिन काम को करना। तो ये एक विशेष अर्थ इस वाक्यांश का निकल रहा है, ये मुहावरा कहलाता है। दूसरा देखिए, मुंह में पानी भर आना। अब मुंह में पानी भर आना मतलब क्या करें हम, मुंह में पानी भर लें? जी नहीं। मुंह में पानी कब आता है हमारे? जब हम किसी स्वादिष्ट चीज़ को देख लेते हैं, जब हमारा जी खाने के लिए ललचाता है, तब हम कहते हैं ना मम्मी को कि मम्मी मुंह में पानी आ गया। तो मुंह में पानी भर आने का विशेष अर्थ अलग है। नाक काटना। अब नाक काटना साधारण अर्थ हम क्या निकाल सकते हैं कि किसी की नाक कट गई है? नहीं, इसका विशेष अर्थ है कि इज्जत गंवाना। ठीक है बच्चों, तो ये होते हैं मुहावरे जो कि अपने साधारण अर्थ को प्रकट नहीं करते, उनके पीछे जो विशेष अर्थ छुपे होते हैं उन्हें प्रकट करते हैं। ठीक है, आपकी बुक में 1 से 15 तक के मुहावरे आपको लिखना है। कॉपी में जो बुक में दिए हुए हैं वो आपको लिखना है 1 से 15 तक, और याद भी करना है। पहला है अंग अंग ढीला होना। ये आपके बुक के ही हैं बच्चों, आप उसमें से देख के लिखिएगा और याद भी करिएगा। पहला है अंग अंग ढीला होना, जिसका अर्थ है बहुत थक जाना। दिन भर कड़ी मेहनत करने के पश्चात अब मेरा अंग अंग ढीला हो रहा है। ये वाक्य में भी हमने इसे बना दिया है। अंग अंग ढीला होना, इसका अर्थ होता है बहुत थक जाना। आप इसे याद करेंगे अर्थ को, फिर वाक्य को भी आप चाहें तो याद कर सकते हैं या अपनी इच्छा अनुसार कोई नया वाक्य बना सकते हैं। जैसा कि आपको बुक में जो दिया हुआ है वो वाक्य है, दिन भर कड़ी मेहनत करने के पश्चात अब मेरा अंग अंग ढीला हो रहा है। इस वाक्य में अंग अंग ढीला इस मुहावरे का उपयोग किया गया है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा बच्चों। इस वाक्य में हमने अर्थ का प्रयोग नहीं किया है। वाक्य में हम मुहावरे का प्रयोग करेंगे और वाक्य की व्याकरण के अनुसार, उसकी क्रिया के अनुसार उसको थोड़ा बहुत बदल भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे होना लिखा है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे वाक्य में जो क्रियाएं दी हुई है हमको उसके अंतर्गत इस मुहावरे को जोड़ना है, इसलिए तो हम पीछे का थोड़ा बहुत मुहावरा चेंज कर सकते हैं। दूसरा है अंगूठा दिखाना, साफ इनकार कर देना। जब मैंने पड़ोसी से कुछ रुपए मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया। तीसरा है आंखें दिखाना, मतलब क्रोध प्रकट करना। वाक्य है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा और तुम मुझे आंखें दिखा रहे हो। चौथा मुहावरा है आंखें खुलना। इसका अर्थ है होश में आना, सचेत होना, दो में से कोई एक याद कर सकते हैं आप। और इसका वाक्य है, जब तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तभी तुम्हारी आंखें खुलेगी। पांचवा मुहावरा है आंखें चुराना, बचते फिरना या फिर सामने न आना। इसका वाक्य है,
जब से आकाश की चोरी पकड़ी गई है तभी से वह मुझसे आंखें चुरा रहा है। छठा मुहावरा है आंखों में खटकना, जिसका अर्थ है बुरा लगना। वाक्य बनाएंगे हम, आजकल अनचाहे मेहमान आंखों में खटकते हैं। सातवां मुहावरा है आंखों में धूल झोंकना, जिसका अर्थ है खुलेआम धोखा देना। वाक्य है आतंकवादी पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग निकला। आठवां मुहावरा आंखें बिछाना, जिसका अर्थ है स्वागत करने को उत्सुक रहना। वाक्य है जनता नेताजी के स्वागत के लिए आंखें बिछाए बैठी है। नौवां मुहावरा आकाश पाताल एक करना, जिसका अर्थ है बहुत अधिक परिश्रम करना। इसका वाक्य है इस नौकरी को पाने के लिए अंशु ने आकाश पाताल एक कर दिया था। 10वां मुहावरा आसमान के तारे तोड़ना, जिसका अर्थ है असंभव काम करने की बात करना। वाक्य है कर्मवीर अपनी प्रेमिका से हमेशा आसमान के तारे तोड़कर लाने की बात कहता है। प्रश्न 11वां मुहावरा 11वां आग बबूला होना, मतलब बहुत अधिक क्रोधित होना। जिसका वाक्य है तुम तो छोटी छोटी बात पर आग बबूला हो जाते हो। 12वां मुहावरा ईंट से ईंट बजाना, मतलब पूरी तरह से नष्ट कर देना। वाक्य है हमारी बहादुर सेना ने दुश्मन की ईंट से ईंट बजा दी थी। 13वां मुहावरा है ईंट का जवाब पत्थर से देना, जिसका अर्थ है करारा जवाब देना। मुझसे उलझने की कोशिश मत करना, वरना मैं ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता हूँ। 14वां मुहावरा ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। वाक्य है अरे तुषार तुम तो ईद का चांद हो गए हो, दिखाई ही नहीं पड़ते। और 15वां और आखिरी मुहावरा है उंगली पर नचाना, जिसका अर्थ है पूर्ण रूप से वश में रखना। वाक्य है आजकल सुप्रिया अपने पति को उंगली पर नचाती है। प्यारे बच्चों, इन सभी मुहावरों जो 15 मुहावरे वीडियो में हैं, यही मुहावरे आपकी बुक में हैं। पेज नंबर 177 पे आपको मिल जाएंगे। ये सभी मुहावरे, इनके अर्थ और इनके वाक्य आपको कॉपी में लिखना भी है और कंठस्थ याद भी करना है। अर्थ भी याद करें और वाक्य भी याद करें। ठीक है बच्चों, इन तीनों पाठों से संबंधित किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, वो प्रश्न अब आपके सामने आ रहे हैं। प्रश्न वैकल्पिक प्रश्नों के तौर पर आएंगे, जिसके 4 ऑप्शन रहेंगे और 1 ऑप्शन सही रहेगा। जैसे कि पहला प्रश्न है पुलिस को देखकर ठग डैश हो गया, तो डैश में कौन सा मुहावरा आएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 है पहाड़ टूटना, दाल में काला होना, टांग अड़ाना या 9-2-11 होना। तो पुलिस को देखकर ठग 9-2-11 हो गया। ये 9-2-11 जो है ये सही आंसर है। पानी पानी होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। बहुत तेज भागना, बहुत तंग करना, लज्जित होना और चौथा बुरी तरह हराना। तो इसका अर्थ है लज्जित होना, ये सही ऑप्शन है। तीसरा, संसार का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? तो संसार को हम और क्या कह सकते हैं? दुश्मन, भारती, पर्वत या विश्व? तो इसका आंसर है घ। हम संसार को विश्व कह सकते हैं, विश्व इसका पर्याय है। शरीर का पर्यायवाची कौन सा शब्द है?
तो शरीर का क्या है? शरीर और तन, सूत या बेटा, कामना अभिलाषा, हर्ष और सुख। तो शरीर के पर्यायवाची हैं शरीर और तन। प्रश्न 5, खरीदना का विलोम शब्द कौन सा है? खरीदना का विलोम उल्टा अर्थ खरीदना बेचना, मृत्यु, पराजय या चतुर। तो आपको आंसर पता ही होगा, इसका ऑप्शन क सही है, खरीदना का बेचना। और छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द की उचित जोड़ी कौन सी है? आपको विलोम शब्द की जोड़ी दे दी है, सही जोड़ी कौन सी है? हर्ष का विलोम मृत्यु, दोस्त का विलोम दुश्मन, रोना का विलोम जय और अमृत का विलोम मित्र। तो सही जोड़ी कौन सी है? दोस्त का विलोम दुश्मन, दोस्त और दुश्मन ये सही जोड़ी है। बाकी की जो जोड़ियाँ बनाई हैं ये गलत बनी हुई है। ठीक है बच्चों, इस तरह के प्रश्न आपकी एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं और भी अन्य तरह के प्रश्न आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जो वैकल्पिक प्रश्न हैं वो अलग अलग तरह से पूछे जा सकते हैं। तो आप इन विलोम शब्दों को, पर्यायवाची शब्दों को, मुहावरों को अच्छे से याद करिए, ताकि अगर कोई भी प्रश्न उल्टा सीधा घुमा फिरा के पूछा गया तो आप उसका उत्तर सही कर पाएँ। ठीक है, थैंक यू बच्चों।